हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर है आप लोगों का आज 11 मई और 11 मई का फर्स्ट शिफ्ट का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कुमारगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और इसका अगर बात करें कि ये किस वंश से थे तो गुप्त वंश से संबंधित थे कुमारगुप्त, जो कि कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया गया था। और अगर बात करें तो इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों को पूरा सहयोग भी मिला था। और गुप्त वंश का जब पतन होता है तो आपके आगे आने पर इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ था। यानी इसके बाद इसमें अगर बात करें तो हर्षवर्धन सम्राट का आपका यहाँ पर सहयोग रहा हुआ था और पाल शासकों ने भी इस विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद तुर्की शासक आता है बख्तियार खिलजी का नाम का, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी और इसमें बहुत सारी पुस्तकें थी जो कि 3 महीने तक यहाँ पर पुस्तकालय में जलती रही हुई थी। तो अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया हुआ था तो वह बख्तियार खिलजी था, जो कि एक तुर्की शासक था। और जो इसे बनवाने वाला था वो कुमारगुप्त प्रथम था, जो कि भारत के गुप्त वंश से संबंधित राजा हुआ। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आगे आपका कि कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से। अगर यहाँ पर कल्याणी अम्मा के संबंध की बात करें कि किस नृत्य से इनका संबंध है तो मोहिनी अट्टम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत केरल की एक अग्रणी मोहिनी अट्टम नृत्य की कल्याणी, यानी कि केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम नृत्य। और उस मोहिनी अट्टम नृत्य से कल्याणी अम्मा का संबंध है। उन्हें मोहिनी अट्टम को लुप्त अवस्था से वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। इसके अलावा कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के अंदर, जिसमें कि एक मणिपुर भी आता है। और मणिपुर नृत्य की बात करें तो यह मणिपुर राज्य से आता है और भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक होता है। राधा कृष्ण के मधुर रास के आध्यात्मिक विषयों का नृत्य शैली में शामिल किया गया है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके बारे में होता है। कथक की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्राथमिक शैलियों में से एक होता है उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कथकली की बात करें तो यह भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक कथकली है, जो कि कहानी नाटक कला के रूप से संबंधित है। और इसके भी अगर राज्य की बात करें तो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मणिपुर का जो योसांग उत्सव है, योसांग उत्सव की बात करें तो ये कितने दिनों तक मनाया जाता है। अगर योसांग उत्सव की यहाँ पर बात करें तो 5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी योसांग उत्सव मणिपुर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक होता है, जो कि इसका जो उत्सव ये पूछा जाए कि ये कब या किस महीने में मनाया जाता है तो फरवरी या मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन आयोजन होता है और इसका 5 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। योसांग महोत्सव यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट है कि मुगल किसके वंशज थे। अगर मुगल की बात करें कि मुगल किसके वंशज रहे हुए थे, अगर मुगल की यहाँ पर बात कर लें तो मुगल जो थे आपके, ये अगर ऑप्शन में आपका तैमूर दिया हुआ था तो ये तैमूर के वंशज थे। क्योंकि ये जो राजवंश है कभी कभी तिमुरिड राजवंश के रूप में भी जाना गया, क्योंकि बार बार तैमूर वंश का आपका फरगनावादी से आए हुए एक तुर्की मुस्लिम थे। तो यहाँ पर आपका तुर्कों से यानी तैमूर वंश से संबंधित है, यानी कि जो मुगलों का वंश है वह तैमूर से संबंधित है। उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया बाबर ने और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख पाया। क्वेश्चन ये था कि 2012 का जो लंदन ओलंपिक था, यानी लंदन ओलंपिक जो 2012 का हुआ, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए थे। अगर यहाँ पर पदक की बात कर लें तो इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते हुए थे। तो आपको याद रखना है कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने 6 पदक जीते, जिसमें कि 4 कांस्य पदक थे ब्रॉन्ज मेडल और 2 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल थे। एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता गया था। देश के पिछले रिकॉर्ड जो कि 2008 का बीजिंग ओलंपिक में इसमें 3 पदक जीते हुए थे, तो यहाँ पर दोगुने पदक जीत लिए। अब 2020 की बात करें तो 2020 में सबसे अधिक पदक आज तक का जीता है। ओलंपिक में 7 पदक जीते थे, जिसमें कि 2 रजत इसमें भी है, 4 कांस्य इसमें भी है, बस एक गोल्ड मेडल आपका स्वर्ण पदक यहाँ पर बढ़ गया। तो ये आपके ओलंपिक से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की, आपका नीचे लग गया ये क्वेश्चन आई थिंक,
रुकिए आपका नीचे है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, जिनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके जुड़ जाना है सभी लोगों को। बाकी आप सभी लोगों को जो है यहाँ पर क्वेश्चन मिलते रहेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश के तीनों शिफ्टों का भी एनालिसिस शाम में आपको करवा दिया जाता है। क्वेश्चन था कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसे बनाने में कुल 12 साल लग गए, जो कि 1644 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1656 में जाकर के ये पूरा हुआ था। ये आपका लंदन ओलंपिक का क्वेश्चन है कि लंदन जो ओलंपिक है 2012 में, इसमें कितने पदक जीते। तो जो भारत है, जो 27 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2012 तक लंदन के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया हुआ था, जिसमें कुल 83 एथलीट थे, 60 पुरुष थे और 23 महिलाओं ने 13 खेलों के अंदर भाग लिया हुआ था। और वही पदक आपको ऊपर ही बता चुके हैं, कुल 6 पदक जीते हुए थे, जिसमें कि 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक जीते हुए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि थॉमस कप का संबंध किससे गया। अगर थॉमस कप की बात करें, यहाँ पर बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि 1939 में सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रदान किया गया था। तो थॉमस कप का यहाँ पर संबंध पूछा गया था आपका। तो यहाँ पर आपका जैसे संतोष ट्रॉफी की बात कर लें, आपका पूछ लिया जाता है। संतोष ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित होती है, तो संतोष ट्रॉफी भी आपको याद रखना है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित होता है, तो ये आपको सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। सुनहरा रेशा की वैसे तो बात करें तो जूट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर जूट आप लोगों को ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर आपका पटसन राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सुनहरा रेशा है वो पटसन को कहा जाता है। यह एक द्विबीजपत्री रेशा होता है। आपका जो पटसन का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला राज्य है वह पश्चिम बंगाल है। दुनिया में भारत तथा बांग्लादेश पटसन का सबसे अच्छा उत्पादन करता है। एक तरह की फसल होती है जो कि जलोढ़ मिट्टी में सर्वोच्च रूप से विकसित होती है। तो सुनहरा रेशा यहाँ पर पटसन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो पटसन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका जगिया नृत्य पूछा गया था। तो जगिया नृत्य की बात करें तो जो जगिया नृत्य है वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। आपका राज्य पूछा गया था किस में मनाया गया है। अगर बाकी क्वेश्चन में डाउट हो और अगर आज आपका एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप लोग और भी क्वेश्चन यहाँ पर बता सकते हैं कॉमेंट के माध्यम से, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जरिए ही मिल पाते हैं। तो यहाँ पर जागिया नृत्य पूछा गया था, जो कि मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुरी नृत्य को जागोई नाम से भी जाना जाता है और यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक होता है। मैतेई के अधिकांश जो लोग हैं नृत्य को जागोई कहते हैं और सिल्वान देवताओं के सम्मान में पारंपरिक लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। तो लाई हरोबा भी आपका यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, मणिपुर का त्यौहार है। नेक्स्ट है आपका पूछा गया था कि कनाडा की राजधानी कौन सी। तो ओटावा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कनाडा की राजधानी और यह नगर कनाडा के ओंटारियो प्रांत के कार्लटन प्रदेश में ओटावा नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर कैपिटल आपकी पूछी गई थी तो ओटावा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भुखमरी सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। अगर भुखमरी सूचकांक की बात करें तो 2022 में जो भारत है 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान और फिसल करके 107वें स्थान पर आ गया। यानी कि इससे पहले का जब 2021 की आपकी आई हुई थी तो 101वां स्थान था भुखमरी सूचकांक में भारत का। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 6 आपका अंक नीचे चला गया, यानी कि भुखमरी सूचकांक में जो आपकी रैंक है भारत की वो 107 यहाँ पर हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपका भुखमरी सूचकांक यानी कि इंडेक्स वाला क्वेश्चन आया हुआ था और जो कि करंट अफेयर से संबंधित था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था कि जो संविधान है उसका अनुच्छेद 50 यानी कि आर्टिकल 50 का संबंध किससे, यानी किससे संबंधित आर्टिकल 50 आपका अनुच्छेद 50 जो है। तो संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का सुनिश्चित किया गया। यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का जो अनुच्छेद है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 50 होता है। और लेकिन ये कहता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के लिए अलग उठाने के लिए कदम उठाया जाए। यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अनुच्छेद 50 अलग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आर्द्रता का मात्रक क्या होता है। तो आर्द्रता की बात करें तो वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और ये जो आर्द्रता है वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प को प्रदर्शित करते हैं। इसे घन फुट प्रति ग्रेन तथा घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसका यूनिट पूछा गया था, तो घन फुट प्रति ग्रेन हो जाएगा या घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम में आपको प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऑलमोस्ट आज आपके यहाँ पर पूछ लिए गए थे। 11 मई का आपका 11 मई में फर्स्ट शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया होंगे। इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बस आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट है, आपको बस इतना कर देना है।